3 धनतेरस आके जा चुकी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, मेरी माई मेरे घर में वापस लौट आए। आज हवाओं का रुख कुछ तो बदला हुआ है, जैसे कुछ अलग होने वाला है। लगता है तेरा मेरी लातों से मन नहीं पड़ा। और तुमने बताया नहीं जोगी को कि कल तुम मुझसे मिली थी? अगर बता दिया होता ना तो इतना बड़ा तमाशा नहीं बनाता सबके आगे। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे और मेरे परिवार से दूर रहना। मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये फिर आ गई। ये लड़की चाहती क्या है? बदला लेने के लिए वापस आई है। रस्सी जल गई लेकिन पल नहीं गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी अकड़ अब भी वैसी है। जोगी से इतनी बदतमीजी से बात। तुझे पता था कि वो वापस आ गई है? जोगी वो मैंने कल देखा था उसे, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि जोगी तुम बहुत परेशान थे कल। और जोगी मजा आ गया। आखिरी बार सबको अलविदा कह दो माई। महेश! अवनीत चाहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, मगर मैं ये करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं अवनीत की गुलामी करते करते थक चुका हूं। और तुम्हारा जोगी वो ये नहीं जानता कि अवनीत उसे हर तरह के नशे की लत लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैंने पिछले 3 सालों से जोगी के ताने, गालियां, मार सब बर्दाश्त किया है, पर अब नहीं। अब मैं उसका किस्सा खत्म करना चाहता हूं। बहुत अच्छे विचार है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ के कुछ भी बोलोगे हम भरोसा कर लेंगे? पीपी, मुझे पता है कि आपके लिए हम पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, पर हम सच कह रहे हैं। कल अवनीत से बात करने के बाद हमें पता चला कि हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्यादे हैं और कुछ नहीं। तुम्हें एहसास तो हुआ कौन क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई संत या महात्मा आदमी बन चुका हूं। मैं यहाँ अपने खुद के मकसद के लिए आया हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जोगी और अवनीत को लेकर तुम्हारा भी कोई मकसद है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बताओ माही, डू वी हैव अ डील?
तुम सही कह रहे थे अर्जुन, हमें उस सुपरस्टार का खेल खत्म करना ही होगा। थैंक यू माई। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। पर माही, तू श्योर है कि तू जोगी के खिलाफ लड़ पाएगी? I mean, जैसा भी है, जो भी है, वो अब भी तेरा पति है। जब शादी की सारी कस्में ही टूट गई तो इस रिश्ते के कोई मायने नहीं। मेरा जोगी से कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों जो डील करने आए थे वो हो गई ना? वी आर क्लोज्ड नाउ। अब जाओ यहां से। पीपी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। जिस वक्त आप सब कुछ खो चुके थे, उस वक्त आपकी मदद करने के बजाय मैं उस जोगी के पैसे पे अय्याशियां कर रही थी। I'm really sorry पीपी, पर यकीन मानिए, मुझे ना एहसास हो गया है अपनी हर एक गलती का। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पीपी, एक चांस दे दीजिए ताकि हम सब कुछ ना ये सब ठीक कर सके। पीपी प्लीज, I'm really sorry। जीजू, मैं जानती हूं इन लोगों पर फिर से भरोसा करना आसान नहीं है, पर वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझे लगता है कि हम सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। तो चलिए फिर सब साथ में मिलकर उस सुपरस्टार जोगी के गुरूर को चकनाचूर करते हैं। जिसके विश्वास में हो ऐसी कशिश, खुद ढूंढ लेती है उसे उसकी ख्वाहिश। तेरे बिना जिया जाए ना, 9 नवंबर से रात 10 बजे। जोगी, 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 अरे रब्बा, जोगी क्या कर रहे हो? पागल हो तुम? तुझे पता था कि माही वापस आ गई है, फिर भी तूने नहीं बताया, क्यों? चुप जोगी, शांत हो जाओ। तुम उदास थे, मैं तुम्हें और परेशानी करना चाहती थी। तुम परेशान तो फिर बोला क्यों नहीं? क्यों नहीं बोला कि माही वापस आ गई है? जोगी, you're hurting me. Please छोड़ो। जोगी, मुझे अगर पहले बता दिया होता तो कम से कम मैं तैयार होता कि माही मेरे सामने आ रही है। देख, आज फिर उसने मुझे नीचा दिखाया, मेरी बेइज्जती की।
नहीं तुम्हें चोट लग जाएगी, प्लीज हाथ छोड़ो। जोगी, जोगी। आप सब लोग जाओ यहाँ से। मैंने कहा आप सब लोग जाओ यहाँ से। सब छोड़ दो मुझे, बाहर निकलो। हाँ जा रहे हैं, तू शांत हो जा। चलो बेची, अमित चल। किस्मत से वक्त की सगी होती है। अगर वक्त अच्छा हो तो आपकी किस्मत आपको जमीन से फलक तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आपका वक्त बुरा हो तो वही किस्मत आपको फलक से जमीन पर पटक सकती है। अब देखो, मेरी किस्मत और आपके बुरे वक्त ने एक बार फिर मुझे आप लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। कहानी के पहले हिस्से में मेरी बर्बादी हुई और आप लोगों ने सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखा, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी के दूसरे हिस्से में आप लोगों की बर्बादी होगी। और तमाशा देखूंगी मैं। जितने दुख और तकलीफ आपने मुझे दिए हैं, उतने ही दुख और तकलीफ आपको मिलेंगे। चाहे अपनी सारी दौलत लुटा दो, पर अपने आने वाले बुरे वक्त और बदकिस्मती से आपको कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों तो थाली के बैंगन हो। अब तक तो जोगी की तरफ चाट रहे थे और अब माही की तरफ हो गए। आस्तीन के सांप। अरे दुनिया का सबसे बड़ा सांप तो आपके पास खड़ा हुआ है। सांप नहीं चंदा, नागिन, सबसे बड़ी नागिन। जिसकी जिंदगी का मकसद है सबकी खुशियां निकालना और सबकी जिंदगी में जहर घोलना, राइट? राइट। चलिए, आप सब तैयार हो जाइए। वैसे तो दिवाली पे लोगों के घर में रोशनी होती है, खुशियां आती हैं, लेकिन इस बार आप लोगों के घर में सिर्फ दुखों का अंधेरा होगा।
हमें ना इस घर में हर चीज साफ और शुद्ध पसंद है। तुम्हारे कदम पड़ते हर चीज अशुद्ध हो गई। निकल यहां से। पैसों से ये सब तो खरीद लिया तूने, पर अपनी जिंदगी में प्यार और सुकून खो दिया। उल्टा मुझे तो तुझ पे तरस आ रहा है कि कितना दुखी है तू। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। सपने जो रूठे रूठे उड़ते। इतनी सारी यादें और एक छोटा सा रुमाल, समा पाएंगी उसमें? माही, तूने सबके सामने बोल तो दिया तू जोगी से नफरत करती है, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती, लेकिन यहां आके उसके लिए आंसू बहा रही है। तेरे ये आंसू साफ बयां कर रहे हैं कि तू आज भी जोगी से उतना ही प्यार करती है। ले पाएगी बदला जोगी से? दे पाएगी दर्द उसे?